हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और नए ख़ास टॉपिक के साथ में। साथियों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि मैं आपको आज एक डीएनए से संबंधित एक ऐसा तथ्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। चर्चाओं में तो है नहीं, लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। आप सभी को जागरूक करने के लिए विज्ञान का कोई ऐसा टॉपिक मैं नहीं छोड़ता, जो कि आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं इस बेहद ही ख़ास टॉपिक की। इसलिए आप सभी अगर चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आप सभी के सामने उस बिंदु को, उस तथ्य को, उस कथन को प्रस्तुत करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं डीएनए के बारे में मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो डाल दिया है चैनल पर पहले ही, लेकिन आज मैं जो चर्चाएँ करूँगा, चूँकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो दिक्कत आती है अपलोड करने में, तो इस वजह से मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी के सामने ये चर्चाएँ करूँगा कि किस तरीके से, ठीक है सर, किस तरीके से 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे प्यारे साथी। हाँ, किस तरीके से साथी, आपने देखा होगा एक चीज़, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला बिंदु के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आजकल के समय में क्या हो रहा है कि बच्चे जो उत्पत्ति हो रही है, वो कमज़ोर बच्चे पैदा होने की हो रही है। उसके बारे में मैं एक तो आपको बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अपंगता जो है, जैसे मान के चलो परिवार में कोई अपंग रहा हो तो बच्चे के अंदर वो गुण आ जाते हैं। तो प्यारे साथी, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो मैं आप सभी को समझाऊँगा और एकदम बेसिक सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और आप सभी को इस चीज़ के लिए सचेत और जागरूक करूँगा। तो चलिए बताता हूँ आपको मैं। देखिए प्यारे साथियों, होता क्या है मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। माता-पिता के गुणों को संतानों तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? डीएनए। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। अब साथी, माता-पिता के गुणों को संतानों में कैसे पहुँचाता है? देखिए, मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शारीरिक बनावटें, ठीक है? और जो हमारा शरीर है, उसकी कुछ बनावटें ऐसी होती हैं जो माता-पिता से मिलती-जुलती होती हैं। आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरी चीज़, और दूसरा जो कार्य है डीएनए का, क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण की जानकारी देता है। प्रोटीन का निर्माण मतलब समझते हैं? जैसे मान के चलिए, प्रोटीन निर्माण की जानकारी देता कैसे है? जैसे मान के चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक कोई व्यक्ति है, एक कोई बच्चा है और उस व्यक्ति का जो बच्चा है, उसके कमज़ोरी है, वो चल नहीं सकता सही से। है ना? वो घूम नहीं सकता, ठीक है? अब वो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता सही से, उसको क्या नाम है, चलने में दिक्कत होती है। तो प्यारे साथी, ये कमज़ोरी उस बच्चे के अंदर आई कहाँ से? क्या आपने सोचा है कभी? साथियों, ये कमज़ोरी आने का एक कारण है, कारण ये बनता है मेरे प्यारे साथी, जैसे मान के चलिए, वो जो व्यक्ति था, जिसका वो लड़का था, जो चल नहीं पा रहा था, उसके परिवार में ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो अपंग हो। उसके परिवार में ऐसा हो सकता है कि जैसे मान के चलिए, उस बच्चे की जो माँ थी, उनके घर में उनकी माँ, यानी कि उस बच्चे की माँ, ऐसा हो सकता है उनके परिवार में कोई ऐसा रहा हो जो कि एक ऐसे समझ सकते हैं किसी बीमारी से ग्रसित रहा हो, ऐसी बीमारी से जो कमज़ोर हो, यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर। उस बीमारी से अगर ग्रसित रहा हो, तो ऐसा 100% मैं आपको बता सकता हूँ, आप समझ लीजिए 99% ये चांसेस बनते हैं कि उस बच्चे के अंदर भी वो अपंगता का कारण बन सकता है। ठीक है? आप इस बात को ध्यान में रखें। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आनुवांशिकी तौर पर होती हैं, जेनेटिकली होती हैं। जेनेटिक का मतलब आप समझते हैं कि जीन्स की सहायता से कुछ परेशानियाँ, कुछ बीमारियाँ स्थानांतरित हो जाती हैं, ठीक है? जैसे जैसे कैंसर जैसी परेशानियाँ हैं, ठीक है? और कई सारी परेशानियाँ हैं जो एक आदमी के अगर मान के चलो किसी के व्यक्ति के अंदर है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उससे संबंध रखते हैं तो वो परेशानी आपके अंदर भी आ जाए, ऐसा हो जाता है। ये जेनेटिकली होता है, हम इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हो सकता है, इतना हो सकता है कि किसी का डीएनए बदल कर
किसी के डीएनए में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं डीएनए की संरचना किस तरीके की होती है। डीएनए दिखने में ऐसा होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, आप इस बात को समझ ले। एक चीज और आपको मैं बताता हूं, मैंने अधूरा छोड़ दिया। तो वो जो लड़का था, उसकी जो माँ थी, ऐसा हो सकता है उनके परिवार में किसी को परेशानी रही हो, तो जो प्रोटीन की कमी है वो उनके शरीर में हो गई हो, ठीक है। और एक कारण और भी है, एक कारण और भी बनता है कि जैसे मान के चलो उनका जो खान पान है वो बेहतर ना रहा हो। अब खान पान भी बेहतर नहीं होगा तो ये समस्या देखने को मिलती है, फिर ये समस्या देखने को मिलती है। मान के चलो उनकी जो वो जो व्यक्ति था, जिसका पुत्र था, जो चल नहीं पा रहा था, हो सकता है उनकी जिसके द्वारा उस जिन माँ ने उस लड़के को जन्म दिया, वो उन्होंने अच्छा खान पान नहीं किया हो, खाना पीना अच्छा ना खाया, तो इस वजह से ये भी एक कारण बन जाता है इस चीज़ का। किस चीज़ का प्यारे साथी? उनके गुणों तक, माता पिता की जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर पहुंचने का, और प्रोटीन की कमी का होने का, ठीक है। मैं आपको एक कारण और बता देता हूँ। आज के समय में मैं आपको बताता हूँ, गाँव में होता क्या है, गाँव के जो एरिया है, जो रूरल एरिया है, उस एरिया में जो महिलाएं होती हैं वो नहीं होती। कैसी? वो निरक्षर होती हैं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और होता क्या है कि उनको जानकारी नहीं होती इस चीज़ के बारे में, ठीक है, नॉलेज नहीं होता इन चीज़ के बारे में। तो होता क्या है, जब किसी बच्चे का जन्म होने को होता है या उस क्रिया के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान, साथ ही होता क्या है, महिलाएं जो है उनको देखिए, जब किसी बच्चे को जन्म होना होता है तो वो बच्चा को चाहिए प्रोटीन, पीने की चीज़ें। तो वो जो बच्चा जो एक माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस बच्चे को प्रोटीन चाहिए। अब वो कहाँ से लेता है? माँ के शरीर से ही तो लेता है वो सारी चीज़ें। वो जो बच्चा है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो बच्चा माँ के पेट से ही तो लेता है सारी चीज़ें, उनके शरीर से ही तो लेता है, उनके खून से ही तो वो जन्म लेता है बच्चा। तो प्यारे साथी, होता क्या है कि अब बताइए, जब वही अच्छा खाना नहीं खाएँगी, जिनका वो बच्चा है, वो माँ अच्छा खाना नहीं खाएगी, तो बताइए क्या वो खाना उस बच्चे पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? वो बिल्कुल डालेगा। अगर मान के चलो माँ ने मिट्टी खाई, तो वो मिट्टी बच्चे के पास भी गई, और बच्चे के पास वो मिट्टी गई, तो वो भैया उस बच्चे को देगी कमज़ोर, और जब वो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, तो वो कमज़ोरी हमेशा के लिए बनी रहेगी। वो कमज़ोरी हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा साथियों, जो भी आपके आस-पास इस तरीके की जो एक मिथ हम कह सकते हैं जो तैयार कर दिया गया है, तो साथियों इसको आप ख़त्म करें। इस वीडियो को देखें और लोगों को जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है? इसको भुला दें इस चीज़ों को कि जो है कि मिट्टी खाने से या इन चीज़ों से इनकी पूर्ति होगी। अगर कोई कार्ड बनता है कि खाना है, जैसे उनको ऐसे कह सकते हैं कि हुड़क सी उनको लग रही है कैल्शियम की या प्रोटीन, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट से आप कैल्शियम की जो गोलीज़ हैं, है ना? उन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे जो आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एकदम, ये समझ लीजिए, बिल्कुल हानिकारक चीज़ है, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल खतरनाक होगा। ठीक है? तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस बात को, मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो हर किसी व्यक्ति के पास पहुँचना चाहिए, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ प्यारे साथियों, मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों। इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।